1 से लेकर के 8 तक का वीडियो बना चुके हैं टॉपिक का। ये 9th टॉपिक है, गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। बाणभट्ट को किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के सम्राट राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ह्वेनसांग। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? तो सबसे प्रमुख शहर कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था इन्होंने। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर देखिए मथुरा था उस समय में। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर का। जो कवि बाणभट्ट थे वो थानेश्वर के निवासी थे। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज में व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के 3 प्रसिद्ध नाटक थे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? जो गुर्जर थे उनको किसने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण है CU की रचना। उन्होंने CU की रचना की थी। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। जो शशांक था वह हर्ष का समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? 634 ईस्वी। ज्ञानशक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो ईस्वी सन में 556 + 78 जोड़ दिया जाए तो 634 ईस्वी होगा। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हड़ की पुस्तक में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में किया था आयोजन उन्होंने किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? तो किसने रोका था? पुलकेशिन सेकंड ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो जो चीनी लेखक थे वो रेशम भारत का उल्लेख इनत्तू नाम से किया करते थे चीनी लेखक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? एक मुसलमान था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज में था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कहाँ? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, जो 4 मठ है कहाँ स्थित है? जोशी मठ में, द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में। तो
शंकराचार्य द्वारा चारों मठ इस जगह पर स्थित हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा है 10th टॉपिक, प्राचीन भारत में थोड़ा सा कुछ विविध प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।